नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश और आप देख रहे हैं हमारा खास शो द डेली चौपाल। आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं राम जन्मभूमि अयोध्या के निर्माणाधीन रामलला के नए मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा और मुख्य याजमान के अहर्ता के बारे में, जो माननीय प्रधान सेवक जी को कहीं से भी सूट नहीं कर रहा। जिस घड़ी का पूरा भारतवर्ष बेसब्री से इंतजार कर रहा था, अब उस अद्वितीय क्षण में महज 16 दिन शेष रह गए हैं। लेकिन विपक्ष के द्वारा जो व्यंग माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए बोला जा रहा है, वो थोड़ा सा सत्य होते दिख रहा है। क्योंकि राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए शामिल होने वाले मुख्य यजमान के लिए नियमों के बारे में विद्वानों से सलाह मांगी थी, और जो सलाह काशी के विद्वानों ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट को सुझाया है, माननीय मोदी जी के लिए सूट नहीं करता है। क्योंकि इन नियमों में दंपति का होना जरूरी है। मतलब यजमान वही बनेंगे जिनकी अर्धांगिनी उनके साथ रहती हो और जो विद्वान द्वारा सुझाए लगभग 45 नियमों का पालन कर सके। दरअसल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने प्राण प्रतिष्ठा के यजमान के लिए नियमों के बारे में काशी के विद्वान पंडित गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ से सलाह मांगी थी। गणेश्वर शास्त्री ने कोषाध्यक्ष को भेजे गए पत्र में कहा है कि 15 जनवरी से मुख्य यजमान को सभी 45 नियमों का पालन करना होगा। यजमान दंपति को 15 जनवरी से ही उपवास, जप, तप, हवन, स्नान और दान समेत 45 नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। उन्हें लकड़ी की चौकी पर सोना होगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। और इस नियमों में जो दंपति शब्द आ रहा है ना, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए सूट नहीं कर रहा है। पत्र में कहा गया है कि मुख्य यजमान को 8 दिनों तक सभी 45 नियमों का पालन करना होगा। इसमें प्रायश्चित, गोदान, 10 विध स्नान, प्रायश्चित, क्षौर और पंचगव्य प्राशन भी शामिल है। इन नियमों के अनुसार अपनी जीवनचर्या में बदलाव लानी होगी। और सारा विवाद का जड़ ये दंपति वाला मामला ही पैदा कर रहा है। क्योंकि सनातन परंपरा में किसी भी पूजा या अनुष्ठान में मुख्य यजमान परस्पर दंपति ही होते हैं। और इसी बात को लेकर विपक्ष माननीय प्रधान सेवक जी को घेरने में लगा हुआ है। बिहार के जदयू के एक सांसद हैं कौशलेंद्र कुमार, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि भगवान राम का पूजा एक दिन में थोड़े खत्म हो जाएगा। सांसद महोदय ने अपील किया है कि 22 को सिर्फ वही लोग जावें जो पति पत्नी मिलकर वहां भगवान राम और माता सीता का कल्याण करें, और जो लोग बिना सीता यानी कि बिना पत्नी के जाएंगे उनका भी कल्याण नहीं होने वाला है। सांसद जी यही नहीं रुके और उन्होंने तल्ख लहजे में कहा कि जो लोग सीता यानी कि अपनी पत्नी का अपमान कर रहे हैं, उनका भी 2024 लोकसभा चुनाव में कल्याण होने वाला नहीं है। खैर, किसका कल्याण होगा और किसका नहीं होगा, ये तो भारत के पूजनीय मतदाता तय करेंगे, हम और आप नहीं करेंगे। अब हम बताएंगे कि वो कौन से ऐसे कार्य हैं जो विद्वानों ने मुख्य यजमान के लिए निर्देशित किया है। हालांकि अब नियम 45 है, लेकिन हम उसके कुछ मुख्य भाग आपको बताना चाहते हैं। जिसमें पहला भाग है कि नित्य प्रातः स्नान, बाहरी भोजन वर्जित है, बीड़ी सिगरेट का त्याग करना होगा। दूसरा पॉइंट है मन को विचलित करने वाले दृश्य पूरी तरह से वर्जित है। खुद को शांत रखना होगा, क्रोध नहीं करना होगा, अहंकार एवं मद से दूर रहना होगा और ब्राह्मणों को संतुष्ट रखना होगा। तीसरा पॉइंट है सच बोलना होगा। सच बोलने में अड़चन आए तो मौन रहना होगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि सच बोलने से किसी ना किसी का काम बिगड़ सकता है। उस स्थिति में उस दंपति को मौन रहने की सलाह दी गई है। आचार्य, ब्राह्मण और ऋत्विजों से झगड़ा, कठोर वचन और कटु भाषण का इस्तेमाल नहीं करना होगा। सद्विचार एवं सदचिंतन करते रहना होगा। इन नियमों में यह कहा गया है कि पुरुष यजमान सिला हुआ सूती वस्त्र नहीं पहनेंगे। पत्नी लहंगा, चोली जैसे सिले वस्त्र पहन सकती है। स्वेटर, ऊनी शॉल और कंबल धारण किया जा सकता है। नित्य का पूजन होने के पूर्व यजमान फलाहार कर सकते हैं। गर्म और शीतल शुद्ध जल ले सकते हैं। बोतल बंद पानी और बर्फ को वर्जित किया गया है। रात्रि में आरती के बाद सात्विक भोजन कर सकते हैं। रात्रि में सेंधा नमक का भी इस्तेमाल करने की छूट दी गई है। हल्दी, राई, सरसों, उड़द, मूली, बैगन, लहसुन, प्याज, मदिरा, मांस, अंडा, तेल से बने पदार्थ, गुड़, भुजिया, चावल और चना को वर्जित किया गया है। विद्वानों ने कहा है कि आप औषधि व तांबुल ले सकते हैं। खाने पीने की चीजें भगवान को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में ही ग्रहण करेंगे। दोपहर में ब्राह्मणों को पहले आहार पर बैठाना होगा, उसके बाद यजमान आहार ग्रहण करेंगे।
और रात्रि में भी सेम इसी चीज को रिपीट करना होगा। एक नियम यह भी बताया गया है कि जो यजमान दंपति होंगे उनको दिन में सोना नहीं होगा, और जब वो सोएंगे भी तो वो चौकी जो है वो लकड़ी की होनी चाहिए, खटिया पर नहीं बैठना है। पुरुष को दूरभाषण एवं कंबल तथा महिला के लिए कंबल संपूर्ण कार्य होने के पूर्व रोजाना बिछौना पर बैठना भी वर्जित है। रोज दाढ़ी एवं नख निकालना भी वर्जित बताया गया है। ऐसे ही कुल 45 कार्यों को करना होगा अगर जिसको मुख्य यजमान बनाया जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।